नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात खैरियत और आफ़ियत से होंगे और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीक़े से अमन और खैर और सलामती के साथ रखें। नाज़रीन, हमारे उर्दू ज़ुबान में मुज़क्कर व मुअन्नस का मामला ऐसा उढ़ब मसला है कि इसका मंतिकी जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं खाने और पीने की बात नहीं कर रहा कि दही एक इलाके में खाया जाता है और दूसरे इलाके में खाई जाती है। आम लफ्ज़ों की बात करता हूँ। इसी चीज़ को हक़ी साहब ने अपने एक मज़मून में बयान किया है, जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक लफ्ज़ दर्द, इस मज़मून का उन्वान है। मेरी छोटी सी भतीजी तैमीना ने एक दिन सवाल किया कि चाचा जान, दर्द लड़का होता है या लड़की? मैंने कहा लड़का। वो बोली क्यों? मैंने कहा दर्द उठती नहीं उठता है और अच्छी होती नहीं अच्छा होता है। उसने हुज्जत की कि दर्द को लड़का क्यों कहते हैं? वो शायद कहीं दर्द को मुअन्नस बोलते सुनी होगी। मैंने कहा इसलिए कि वो शरीर होता है, तंग करता है। लड़कियां तो शरारत नहीं करती, वो तो तकलीफ़ नहीं पहुंचाती, आराम पहुंचाती है ना। वो बोली मगर तकलीफ़ तो लड़की है और आराम लड़का। इस पर मैं ज़रा चकराया, बात बनाने को कहा भाई बाज़ लड़कियां भी तो शरीर होती हैं, बस तकलीफ़ एक ऐसी शरीर लड़की है, मगर देखो खुशी लड़की है और रंज लड़का। अक्सर अच्छी अच्छी चीज़ों को मुअन्नस ही बनाया गया है। इस पर वो कुछ सोच में पड़ गई। वो बोली अच्छा तो इन चीज़ों को लड़का और लड़की कौन बनाता है? मैंने कहा बोलने वाले ने बनाया, जैसे अल्लाह मियाँ ने किसी को लड़का और किसी को लड़की बनाकर भेजा है। कहने लगी वो तो इसलिए बनाते हैं कि बड़े होंगे उनका ब्याह हो जाएगा, तो क्या दर्द और तकलीफ़ का ब्याह हो सकता है? उसकी मंतिक मेरे लिए खासी टेढ़ी खीर बन गई थी। पहले तो मैं फ़कत हंस दिया, ज़रा मोहलत लेने के लिए कि कोई नुक्ता सूझे तो उसे को बताऊं। कुछ ना कुछ तो मुझे कहना था। मैंने कहा हाँ हो सकता है, बल्कि होता भी है। जिस्मानी दर्द का दिली तकलीफ़ से जोड़ लगता ही है, दोनों एक ही ज़ात के हैं। तैमीना पूछने लगी फिर क्या इनके बच्चे भी होते हैं? मैंने कहा हाँ ज़रूर होते हैं। आहें, आंसू, कराहें, सुबकी, सिसकी, इन्हीं के बच्चे तो हैं। आंसू को अक्सर लोग लड़का ही बताते रहे हैं। आंसू ठहरता नहीं, झट से निकल पड़ता है। वो बोली ठहरिए ठहरिए, एक आंसू को छोड़कर तो ये सब लड़कियां ही लड़कियां हैं। आहें, कराहें, सुबकियां, सिसकियां, तौबा, उफ। मैंने कहा क्या मुज़ायक़ा है, इनके लिए कोई जहेज़ वगैरह का इंतज़ाम तो करना नहीं पड़ता। मुशाहिदा है। अब उसने कहा कि इन्हें पहचानते कैसे हैं कि कौन लड़की है और कौन लड़का? मैंने कहा ऐसे ही जैसे आदमियों को पहचानते हैं, यानी नाम से। अब किसी का नाम शाहिदा है तो वो लड़की है, और शाहिद है तो लड़का। किसी का नाम महबूबा है तो लड़की, जैसे कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, और महबूब है तो लड़का, जैसे मैं। शाहिद की तरह जाहिद, खालिद, आबिद, मुर्शिद सब लड़के शुमार होंगे। यहाँ मैंने खुद ही अपने आप को फंदे में फंसा लिया। वो झट बोली कि कायदा तो लड़का है, और जब शाहिदा लड़की है तो कायदा और फ़ायदा लड़के कैसे हो सकते हैं? शाहिदा तो आती है और कायदा पढ़ाया जाता है, और फ़ायदा भी होती नहीं होता है। मैं फिर खिसियानी हंसी हंसा और यूँ बोला कि ये ज़रा ज़्यादती हो गई, मगर सुनो कायदा की जमा कवायद को हमने मुअन्नस बना दिया है। वो फ़ौरन बोली कवायद बन जाते हैं या बन जाती है? मैंने संजीदगी कायम रखने के लिए कहा कि सुनकर या पढ़कर आवाज़ से महसूस हो जाता है कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। उसने अपनी चलाई, कहने लगी मुझे तो दर्द मुअन्नस लगती है। मैंने पीछा छुड़ाने को कहा हाँ हाँ चलो तुम यूं ही बोला करो, और लोग भी बोलते हैं, तुम अकेली थोड़ी हो। मगर याद रखो कि मुज़क्कर व मुअन्नस की कुछ वाज़ेह अलामतें भी हैं। मसलन या पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ को तुम देखोगी कि मुअन्नस होंगे, और अलिफ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ मुज़क्कर, जैसे अम्मी, अब्बा, नाना, नानी, दादा, दादी, चचा, चची, कंघा, कंघी, बकरा, बकरी वगैरह। तैमीना फिर सोच में पड़ गई, बेहद हुज्जती वाक़ई हुई। बोली कि फिर तो भाई को भाई कहना गलत होगा, भा कहा करूं, और आपा को आपी। क्या धोबन को धोबी कहूं और धोबी को धोबा? मैंने बात का रुख बदलने के लिए कहा कि देखो बाज़ लफ्ज़ों के आखिर में जो या होती है
وہ اس کے پیشہ کو ظاہر کرتی ہے۔ ویسے ہی دھوبی، درزی، نائی، قصائی، کبابی وغیرہ، بولی کہ یہ سب آپ کیا کہتے ہیں مؤنث ہے، اور ماما چاچا کیا کہتے ہیں مذکر۔ تو آیا آئی کہ آیا آیا، وہ پھندے پہ پھندا ڈالتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں نے کہا ابھی تمہیں یہ باتیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ السلام علیکم۔